नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज की क्लास में हम पार्षद अंतर्नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे कि पार्षद अंतर्नियम क्या होता है और इसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक जो प्रपत्र होते हैं उसमें पार्षद अंतर्नियम भी एक शामिल है। अंतर्नियम का जो सिंपल अर्थ जो होता है वह होता है कंपनी के आंतरिक नियम। जिन नियमों के अनुसार कंपनी के दिन प्रतिदिन के व्यवसाय का संचालन किया जाता है उन्हें ही अंतर्नियम कहते हैं। एक प्रलेख के रूप में अंतर्नियमों को अंतर्नियमावली भी कहते हैं। पार्षद अंतर्नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन 2 की उपधारा 5 के अनुसार अंतर्नियमों से जो आशय है वो किसी कंपनी के अंतर्नियमों से है जिन्हें मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर परिवर्तित किया गया है अथवा किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधान के अधीन अथवा इस अधिनियम की पालना में लागू किया गया है। तो इस परिभाषा का जो हम अध्ययन करते हैं तो उससे हम पार्षद अंतर्नियम की प्रकृति को सही रूप से पूर्ण रूप से इसमें समझाया नहीं गया है। तो हम जो कुछ विद्वान होते हैं उनके द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायाधीश लॉर्ड बोवेन द्वारा दी गई जी परिभाषा का अध्ययन करते थे। उन्होंने बताया कि अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। आर्टिकल्स आर द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो न्यायाधीश लॉर्ड बोवेन ने इसको कंपनी के आंतरिक नियम बताया। न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ ने बताया कि पार्षद अंतर्नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों तथा उन रीतियों मैनर्स का नियमन करता है जिसके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा। इसी तरह से जो जिन्होंने जो परिभाषा बताई उन्होंने बताया कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके जो आपसी जो अधिकार क्या क्या होंगे, उनके क्या मैनर्स होंगे, उनके रेगुलेशंस के लिए का नियमन करता है जिसके आधार पर कंपनी का व्यापार चला जाता है। तो उसे अंतर्नियम पार्षद अंतर्नियम कहा जाता है। बात करते हैं बाद के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो पार्षद अंतर्नियम के बारे में बताया कि अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध का नियमन करते हैं। इन्होंने बताया कि कंपनी का जो आंतरिक अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध का नियमन करते हैं तथा इसके अधिकारों को परिभाषित करते हैं। तो हम निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि पार्षद अंतर्नियम एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, विनियमों, उपनियमों का उल्लेख होता है। इस प्रलेख में जो वर्णित नियम होते हैं, विनिमय आदि कंपनी की आंतरिक क्रियाओं के संचालन का नियमन करते हैं। ये कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं सीमाओं को निर्धारित करते हैं। साथ ही ये कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों का आधार बनते हैं तथा ये कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच संबंधों तथा कंपनी के सदस्यों के आपसी संबंधों का आधार बनाते हैं। तो ये था कंपनी के अंतर्गत पार्षद अंतर्नियम की परिभाषा जिसके बारे में अध्ययन किया। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पार्षद अंतर्नियम की विशेषताएं जिसके अंतर्गत आता है, पहला आता है ये कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, उपनियमों एवं विनियमों का उल्लेख होता है। एक महत्वपूर्ण प्रलेख बताया गया इसके अंतर्गत विशेषताओं में। दूसरी जो विशेषता है वह है अंतर्नियमावली या अंतर्नियम मूल रूप से बनाए गए अथवा समय समय पर परिवर्तित किए हुए हो सकते हैं। तीसरी जो विशेषता आती है वह है अंतर्नियम पूर्ववर्ती किसी भी विधान अथवा इस कंपनी के अधिनियम के अधीन बनाए हुए भी हो सकते हैं। तो ये पार्षद अंतर्नियम की विशेषता है। जो नेक्स्ट जो विशेषता है वह है अंतर्नियम सीमा नियम के सहायक एवं उनकी सीमाओं के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वह है कि अंतर्नियम में वर्णित विनिमय कंपनी के आंतरिक प्रबंध के मामलों का नियमन करते हैं।
नेक्स्ट विशेषता कि अंतर्नियम उन तरीकों एवं प्रारूपों को निर्धारित करते हैं जिनके अनुरूप कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया जाता है। तो जो कंपनी के जो कार्यकलापों का संचालन किया जाता है उसके जो तरीकों और प्रारूप को यह अंतर्नियम निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट विशेषता, ये कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों कर्तव्यों को निर्धारित एवं स्पष्ट करते हैं। पार्षद अंतर्नियम जो कंपनी के संचालक होते हैं और अधिकारी गण होते हैं उनकी जो शक्तियाँ होती हैं और उनके कर्तव्यों को भी ये निर्धारित करते हैं, स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है कि अंतर्नियम में वर्णित विनिमय कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच अनुबंध का आधार बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का आधार बनाते हैं और सदस्यों के आपसी संबंधों को भी स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है कि अंतर्नियम सार्वजनिक प्रलेख है जो जनता के निरीक्षण एवं अध्ययन हेतु सदैव उपलब्ध रहता है, यानी कि जनता इसका सदैव निरीक्षण एवं अध्ययन कर सकती है। अंतर्नियम नेक्स्ट विशेषता कि अंतर्नियम परिवर्तनीय प्रलेख है, अर्थात इसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुरूप परिवर्तन एवं पुनः परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता आती है पार्षद अंतर्नियम की कि यह एक मुद्रित प्रलेख है तथा यह 6 अनुच्छेदों खंडों में बटा होता है, इसके अकॉर्डिंग बटा होता है। नेक्स्ट विशेषता आती है कि अधिनियम में प्रत्येक प्रकार की कंपनी के लिए मॉडल अधिनियमों का प्रारूप दिया गया है। ये प्रारूप अधिनियम की अनुसूची 1 की सारणी F से J तक में दिए गए हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है कि कोई भी कंपनी इन मॉडल अंतर्नियमों में से अपने पर लागू होने वाले प्रारूप को अपना सकती है, वह चाहे तो इन्हें आंशिक या पूर्णतः अपना सकती है। और अंतिम इसकी जो विशेषता आती है पार्षद अंतर्नियम की वो ये है कि निजी कंपनी के लिए मॉडल अंतर्नियमों में कोई प्रारूप नहीं है, तो अतः निजी कंपनी को अपने अंतर्नियम बनाने ही पड़ते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।